नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। भीलवाड़ा कांचीपुरम स्थित आदिनाथ भवन में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि गुणीजनों को देखकर या उनकी प्रशंसा सुनकर हमारे मन में सात्विक हर्ष होना चाहिए। गुणीजनों के गुणों का चिंतन करके अपनी सोच को विशाल बनाएं। वास्तविक गुण दृष्टि तो वो ही होती है जो बुराई में से भी भलाई खोज ले, विष में से भी अमृत निकाल ले, घृणास्पद वस्तु में से भी अच्छी और प्रशंसा योग्य बात ढूंढ निकाले। जैसे श्री कृष्ण कुतिया के मृत क्लेवर को देखकर अपने साथियों से कहते हैं, देखो इसके दांत कितने धवल और चमकीले हैं, मानो मोती ही जड़े हो। परदोष दर्शन की वृत्ति घातक है। ईर्ष्यालु भी गुण देख नहीं सकता। वात्सल्य भावना वाला ही गुणग्राही होता है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि संयमी साधकों के जीवन से विनम्रता, वैराग्य, अभय, निर्लोभता आदि गुण ग्रहण करने योग्य है। ऐसा करने से पूजनीय के प्रति आदर भाव प्रकट होता है एवं हमारा जीवन गुणों की सुवास से महक उठता है। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा ने कहा कि जब तक है भीतर अहंकार का रोग तब तक भोग और त्याग में कोई अंतर नहीं लगता। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि निंदक को पास रखने से हमारे अवगुणों में सुधार होता है। संघ अध्यक्ष निर्मल गुगलिया ने बताया कि पूज्य सद्गुरुवर्य श्री जी का 10 वर्षों के पश्चात भीलवाड़ा में पदार्पण हुआ है। प्रवचन प्रातः 9 बजे से आदिनाथ भवन में हो रहे हैं। संघ मंत्री राजेंद्र बिरानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य महासती वृंद के सानिध्य में निरंतर गुरु भक्तों का आवागमन जारी है। श्री संघ कांचीपुरम, श्री संघ चंद्रशेखर आजाद नगर, श्री संघ बापूनगर ने आगामी होली चातुर्मास की पुरजोर विनंती रखी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सरकारी विभागों की और खास तौर पर आज रेलवे विभाग की। सामान्य तौर पर हम देखते हैं सरकारी विभागों में कहने को तो बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी जाती है, लेकिन धरातल पर उनका मूर्त रूप बहुत कम दिखाई देता है। या फिर किसी योजना का लाभ मिलता भी है तो वीआईपी लोगों को ही मिल पाता है। लेकिन इसके विपरीत कहीं यदि ये योजनाएं मूर्त रूप से लागू हो रही है तो वो वहां पर पदस्थापित ऑफिसर की कार्यशैली पर डिपेंड करता है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आज जब मैं अपने परिवार के साथ वलसाड़ स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी धर्मपत्नी को चक्कर आ रहे थे और शरीर में काफी कमजोरी फील कर रही थी। प्रतीक्षालय के पास ही स्थित कार्यालय पर उपस्थित अधिकारी को जाकर मेरे बेटे ने बताया कि इस प्रकार से मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, जिस पर उस ऑफिसर ने इत्मीनान से बैठाकर कहा कि चिंता मत करो, अभी डॉक्टर को बुलवा लेते हैं, और पीएनआर नंबर पूछा, जिस पर बेटे ने मेरे पास आकर मुझे ये जानकारी दी। इस पर मैंने ऑफिसर के पास जाकर पीएनआर नंबर बताए और तुरंत ही उन्होंने डॉक्टर को कॉल करके मरीज के होने वाली समस्या बताकर आने की हिदायत दी। जिसके बाद मात्र 5 मिनट में डॉक्टर व नर्स इंस्ट्रूमेंट सहित वहां आए, जिन्होंने बीपी व शुगर चेक की तो दोनों ही कम थे। इस पर उन्होंने दवाई देते हुए कॉफी व मीठा खाने के लिए कहा और बोला कि घबराने जैसा कुछ नहीं है। उनके साथ ही मौजूद स्टेशन इंचार्ज ने भी स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दी और आश्वस्त किया, जिसके चलते 10-15 मिनट बाद ही सब कुछ नॉर्मल सा होता दिखाई दिया। निश्चित तौर पर हमें जो सुकून मिला उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस अच्छे ऑफिसर की वजह से हमें त्वरित लाभ मिला उनका धन्यवाद तो करना ही था। स्माइली फेस वाले चमकते हुए इस स्मार्ट चेहरे को जब धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि सर ये तो हमारी ड्यूटी है। इस पर मैंने उनसे कहा कि सर ड्यूटी करता कौन है? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है सर, हमारे यहाँ सब करते हैं। मैं निरुत्तर हो गया। फिर कार्यालय के बाहर जाकर ड्यूटी ऑफिसर का नाम देखा तो वो सुधांशु शर्मा थे। निश्चित तौर पर जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, चांद की तरह चमकना और शांत रहना। धन्यवाद रेलवे विभाग। कस्बे में शनिवार को 52 ग्रामीणों का जत्था 8 दिन की धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा संयोजक ओम प्रकाश लोहार ने बताया कि श्रद्धालुओं का दल प्रयागराज, अयोध्या, काशी, वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, मेहंदीपुर, बालाजी की धार्मिक यात्रा करेगा।
उक्त दल को कस्बे में स्थित टाटोटी रोड पर ग्रामीणों द्वारा माला पहनाकर ढोल धमाकों के साथ रवानगी दी गई। इस दौरान दल में ओम प्रकाश लोहार, किरोड़ीमल शर्मा, जीवराज लांबा, चेतन मेघवंशी, चतर सिंह राठौड़, नाथूलाल प्रजापत, छगन दगोलिया, हंसराज लांबा, अजय पारीक, रामराज प्रजापत, मुनेश शर्मा, सरोज लांबा, पुष्पलता शर्मा, संतोष चौधरी, माया चौधरी, राजी देवी, मोहिनी चौधरी, उमा पनवार, चंदा चौधरी सहित धर्मावलंबी उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने 23 साल से पेंडिंग आपराधिक केस को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा, सिर्फ कोर्ट आने वालों को ही नहीं, इससे सभी को राहत मिलेगी। जब कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रतीक बन जाए तो अदालत केवल उन अभियुक्तों को ही नहीं, बल्कि उन सभी को राहत देने के लिए सक्षम है, जिन पर मामला पेंडिंग है, भले ही उन्होंने अदालत का रुख न किया हो। बता दें कि साल 2001 में हनुमानगढ़ के भादरा संरक्षित वन क्षेत्र से बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ काटकर रोड बनाने का मामला दर्ज हुआ था। पेड़ों को काट सड़क बनाने पर ठेकेदार सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, 23 साल तक अभियुक्तों ने मानसिक प्रताड़ना झेली। जज ने आदेश में लिखा, इस मामले में मुकदमे की शुरुआत की बात तो दूर, अब तक बिना किसी प्रगति के आपराधिक शिकायत लंबे समय तक पेंडिंग रहना निश्चित रूप से अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने अपने अलग अलग विभागों के बीच समन्वय का ध्यान क्यों नहीं रखा? अगर वन विभाग या राज्य के किसी भी अंग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को न काटने की सूचना दी गई होती, तो स्थिति अलग हो सकती थी। इस मामले में दोषी कौन है, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि इस बात को 23 साल बीत चुके हैं। ये था मामला। 30 अगस्त 2002 को क्षेत्रीय वन अधिकारी ने भादरा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 17 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया कि अमर सिंह कैनाल से निकलने वाली और महाराणा गांव तक फैली महाराणा डिस्ट्रीब्यूटरी संरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरती है। जून 2001 में पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को सूचित किए बिना गांव जनाना से महाराणा तक सड़क बनाना तय किया। जुलाई अगस्त 2001 के दौरान बिना वन विभाग से अनुमति लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों ने महाराणा डिस्ट्रीब्यूटरी के तटबंधों के किनारे पेड़ों को मजदूर लगाकर काट दिया, जो कि कानूनी रूप से संरक्षित थे। चूंकि पेड़ों को काटने का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था और न ही काटने या हटाने वालों की पहचान ही हो सकी, इसलिए वन विभाग ने मजदूरों, ठेकेदारों, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आरोपी मान कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर। फाइल फोटो। तारांकन 23 साल में मुकदमा आगे नहीं बढ़ा। 17 व्यक्तियों पर राजस्थान वन अधिनियम 1953 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में कुल 17 व्यक्तियों में से 7 की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी रहे व्यक्तियों में से हरियाणा के हिसार में सेक्टर 13 निवासी हरिसिंह पुत्र सूरजभान और बीकानेर त्यागी वाटिका निवासी अशोक कुमार खन्ना पुत्र एचएल खन्ना ने सीनियर वकील विनीत कुमार जैन और प्रवीण व्यास के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें हाईकोर्ट ने पाया कि इन मुकदमों में न तो सुनवाई की कोई सार्थक प्रगति हुई, न ही किसी आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य ही उपलब्ध थे। न्यायालय ने कहा, अभियुक्तों का 23 वर्षों तक मुकदमे का सामना करना, मानसिक प्रताड़ना झेलना और बिना किसी ठोस आधार के न्यायालय के चक्कर लगाना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे की लंबी अवधि और साक्ष्यों की अनुपलब्धता के कारण अभियुक्तों को दोषी ठहराने की कोई वास्तविक संभावना नहीं रह गई थी। तब कोर्ट ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे आपराधिक मामले को ही समाप्त कर दिया। इससे उन लोगों को भी राहत मिली है जो अदालत तक पहुंचे ही नहीं थे। एडवोकेट कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में जज बने मनीष शर्मा सोमवार को हाईकोर्ट जज की शपथ लेंगे। जोधपुर मुख्य पीठ में चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव उन्हें शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जयपुर बेंच से न्यायाधीश वीसी के जरिए शामिल होंगे। गौरतलब है कि 2021 में एडवोकेट कोटे से जज बनाए जाने के लिए मनीष शर्मा का नाम कोलेजियम को भेजा गया था, जिसे अब 2025 में मंजूरी मिली है। इसके बाद भी हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 10 नाम भेजे थे, लेकिन उनमें से अभी तक एक भी नाम को हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि 2021 में भेजे गए नाम को अब मंजूरी मिलने के बाद इस बात की संभावना बनी है कि जल्द ही एडवोकेट कोटे से और जज मिल सकते हैं।
इनके नाम है पैडिंग। जयपुर से एडवोकेट संदीप तनेजा, शीतल मिर्धा, आनंद शर्मा, अनुरूप सिंघी और विपिन गुप्ता, कपिल प्रकाश माथुर और रवि चिरानिया तथा जोधपुर से एडवोकेट विनय जैन, बलजिंदर सिंह संधू, संदीप शाह और संजीत पुरोहित तथा एक अन्य नाम शामिल है। जिला बार एसोसिएशन केकेडी के तत्वाधान में जिला बचाओ अभियान के तहत पिछले 2 जनवरी से यहां कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार की अनदेखी के चलते अधिवक्ताओं में रोष बढ़ता जा रहा है। शनिवार को धरना प्रदर्शन के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं आगामी 28 फरवरी को ब्लैक डे को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने तथा सभी समर्थित संगठनों को विरोध प्रदर्शन में शामिल करने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने कहा कि इस बार विरोध प्रदर्शन को न्यायालय परिसर की 4 दीवारी से बाहर ले जाएगा तथा समर्थन देने वाले हर संगठन को शामिल कर विरोध प्रदर्शन के दौरान संख्याबल को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है तथा जल्द ही आंदोलन अपने तय मुकाम पर पहुंचेगा, इसी उम्मीद के साथ अधिवक्ता डटे हैं। उन्होंने कि सरकार ने केकेडी की जनता का जितना बुरा करना था वह कर चुकी है, अब अधिवक्ता इस आंदोलन के जरिए सरकार से केकेडी की जनता का हक दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर अधिवक्ता रमेश मीणा, रहीम गौरी, लक्ष्मीचंद मीणा, परवेज नकवी, महेंद्र चौधरी, सीताराम कुमावत ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जिला हटाकर भजनलाल सरकार ने केकेडी की जनता पर परेशानियां का पहाड़ खड़ा कर दिया है। सरकार को समझना चाहिए कि जिला मुख्यालय की लंबी दूरी से आमजन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही गरीब और असहाय लोगों का पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद की बैठक में जिले के लिए आवाज उठाने के लिए अधिवक्ता नवल दाधीच का साथ ही अधिवक्ताओं का आभार जताया। इस मौके पर अधिवक्ता सलीम गौरी व इमदाद अली ने अपने चितपरिचित अंदाज में गीत व शायरियां सुनाकर उपस्थित अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, अशफाक हुसैन, परवेज नकवी, मुकेश गढ़वाल, नवल किशोर पारिक, नूरतमल सांखला, प्रहलाद वर्मा, रमेश मीणा, रोडुमल सोलंकी, शिव प्रताप सिंह, गजराज सिंह, मुकेश शर्मा, मुरलीधर शर्मा, आदिल कुरैशी, डीएल वर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, घनश्याम वैष्णव, निर्मल चौधरी, केदार चौधरी, आशुतोष शर्मा, आशा पाराशर, केसरलाल चौधरी, कमलेश शर्मा, सानिया सेन, मुकेश शर्मा, रामदेव सेन, प्रहलाद चौधरी, अनुराग पांडे, योगेश कोरवानी आदि मौजूद थे। अवैध मादक पदार्थ मामले में भिनाय थाना पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। नशे की खेप की एस्कॉर्टिंग करने वाली स्विफ्ट कार को किया जब्त। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। भिनाय थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त 2 फरार आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थ की एस्कॉर्टिंग में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी बरामद किया है। घटना 9 जुलाई 2024 की है, जब ग्राम राजपुरा में दिन दहाड़े अवैध मादक पदार्थ से भरी बोलेरो पिकअप RJ01 GC 8698 को तस्करों ने मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। इस घटना से ग्रामीणों और आमजन में भय और अविश्वास का माहौल बन गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए एसपी ने भिनाय थाना टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। भिनाय थाना पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की एस्कॉर्टिंग में लिप्त 2 आरोपी लक्ष्मण चौहान और मुकेश बजाड़ को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया गया। गौरतलब है कि इस मामले में पहले भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक कुल 4 आरोपियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। विशेष अभियान में पुलिस ने कार्रवाई की है। you